नमस्कार दोस्तों, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएड वर्सेज बीटीसी का मामला खत्म हुआ। बीएड वर्सेज बीटीसी के मामलों पर कुछ भी बोलना मानो दो धुरी तलवार जैसा है। बीएड वालों को लगता है ये मेरे विरोध में है, तो वहीं डीएलएड के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो उन्हें लगता है ये मेरे विरोध में है। पर सत्य तो सत्य होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आज का यह वीडियो हम सभी तटस्थ होकर, मैच्योर होकर देखें। तो फाइनली मैंने 3 पॉइंट को रखा है। पहला, क्या बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय संगत है तो चूक किससे हुई जिससे लाखों छात्र आज सड़कों पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं? और अंतिम, बीएड वालों के पास कोई संभावना बचा हुआ है जिससे बीपीएससी 1 to 5 में शामिल हो सके? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। ये करवा सत्य है, जैसा कि आप इस ऑर्डर शीट में देख सकते हैं, या शायद आपने देख भी लिया होगा। इसमें 2 पक्ष है, भगवान कृष्ण, और दूसरा पक्ष है द यूनियन ऑफ इंडिया। इस ऑर्डर शीट में इस डेट को ध्यान से देखिए, 28/6/2018। इसी तारीख को एनसीटीई के द्वारा एक गजट पेश होता है जिसमें ये कहा जाता है कि बीएड वाले 1 to 5 में शामिल हो सकते हैं। पर दिनांक 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गजट को ही रद्द कर दिया जाता है। अब मैं आता हूं अपने दूसरे पॉइंट पर। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है। सुनते हैं। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। आपने देखा, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री है, और ये कह रहे हैं कि भारतीय न्यायालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हालांकि इसके उपरांत इस पर नोटिस जारी कर दिया गया, पर इतने बड़े व्यक्ति जब न्यायालय पे उंगली उठाता है तो आप सोच सकते हैं देश की क्या स्थिति है। हालांकि न्यायालय के फैसले के विरुद्ध में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आप और मैं ये जानते हैं कि न्यायालय के विरुद्ध में कुछ भी बोलने पर आपके विरुद्ध नोटिस जारी हो जाती है। तो आप सभी स्वयं में इतने बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, जो कि आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप से अंदाजा लगा चुके होंगे। अब बात आती है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का मंदिर है, तो चूक आखिर किससे हुई जो आज ये बच्चे बिलख बिलख कर सड़कों पर रो रहे हैं? और दीदी हमारी जो है इतना मेहनत की है, और लास्ट स्टेज पे आके ये सब सुनने को मिले तो मतलब पापा एकदम हमारे हताश हो गए कर्जा कि ले क्या- लेकर इनको बीएड करवाए हैं। तब हमारे पापा के पास पैसा भी एक भी नहीं था, तो कर्जा लेकर अभी कर्जा भरा नहीं गया और इनको बीएड से बाहर कर दिया गया। मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं टीजीटी में एलिजिबल ही नहीं हूँ, उसके नियम के अनुसार मैं नहीं हूँ। तो मैं प्राइमरी को सोच करके ये बीएड करना शुरू किया। अब अचानक से बाहर कर दिए। गैजेट तो सरकार का था, एनसीटी के था, गैजेट में लिखा हुआ था कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके करेंगे, तो फिर अचानक से बाहर कर देना ये अन्याय है। इनको पहले बताना चाहिए था कि 2 साल बाद ये नियम आएगा, 1 साल बाद ये नियम आएगा। अब इसमें सर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला है इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका एनसीटी हम लोग की तरफ से लड़े, और अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो वो नया गैजेट पारित करे, क्योंकि गैजेट पे फैसला आया। सर विकल्प यही है कि अध्यादेश लाएं, हम लोग को शामिल करें। क्या उनको नहीं पता था 2018 हम हमें चिल्ला रहे हैं, बच्चे शामिल होंगे, बच्चे बीएड करेंगे, बाद हम निकाल देंगे, तो उनकी क्या गलती है? हम एनसीटी पूछना चाहते हैं हमारी गलती क्या है, आपने हमको इनवाइट ही क्यों किया?
दोस्तों, मैं निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आखिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन छात्रों की गलती क्या है? क्या इनका ये गलती है कि इसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय शिक्षण शास्त्र में दिया? क्या इनका ये गलती है कि इनके माँ बाप कर्ज लेकर इनको बीएड करवाया? क्या इनका ये गलती है कि इन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर बीएड की पढ़ाई को पूरा किया? या क्या इनका ये गलती है कि इन्होंने शिक्षक बनने के सपने को सजा लिया? देश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और सरकार चैन से सोई हुई है। अरे भाई, आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई, किससे गलती हुई? आखिर इसका कोई तो जिम्मेदारी ले। जरा आप सोचिए, एक मान लीजिए कोई अंडरग्राउंड सुरंग है, क्योंकि सड़क का उदाहरण लेना शायद उचित नहीं होगा, इसीलिए एक कोई अंडरग्राउंड सुरंग है, रास्ता है, जिस अंडरग्राउंड सुरंग से लोग आते और जाते हैं और बिना वो भी सरकार के ऑर्डर से। सरकार ये ऑर्डर दिया हुआ कि भाई आप इस सुरंग से आ जा सकते हैं। और जरा सोचिए, अचानक से उस सुरंग को बिना सूचित किए हुए अगर बंद कर दिया जाए तो उस सुरंग के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उसकी स्थिति हुई? क्या वो जीवित रह पाएंगे? उसकी स्थिति क्या होगी? तो सरकार को यह तय करना होगा कि या तो उस सुरंग से पहले सभी को निकलने दिया जाए या उसमें से कोई दूसरा रास्ता उन्हें ढूंढ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर एनसीटीई की गलती का खामियाजा ये छात्र आखिर क्यों झेले? आपने नोटिस निकाला, आपने गजट निकाला, उस गजट और नोटिस के आधार पर लोगों ने बीएड किया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना पड़ेगा कि जब एनसीटीई ने गलती किया तो उसका खामियाजा इन मासूम बच्चों को क्यों मिले। हालांकि अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का न सरकार की तरफ से न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं आया है। अब मैं आता हूं अपने तीसरे पॉइंट पर कि बीपीएससी 1 to 5 में क्या बीएड वाले शामिल हो पाएंगे। तो आप लगभग मान कर चले कि इसमें आप शामिल नहीं हैं। हो सकते थे, सरकार अगर पहल करती तो इसमें शामिल हो सकते थे। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपने पक्ष को रखता कि मेरे यहाँ ये स्थिति है, मैंने बच्चों से आवेदन ले लिए हैं, उसके एग्जाम्स कंडक्ट करवा चुके हैं, उनके रिजल्ट प्रकाशित करनी है, तो संभावनाएं थी। लेकिन दूर दूर तक बिहार सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे ये मान कर चले कि बीपीएससी 1 to 5 से बीएड वाले छात्र बाहर हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंच सके कि जिसने गलती किया है सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि इन मासूम छात्रों को। आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या एनसीटीई की गलती है या नहीं। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले वीडियो में एनसीटीई का पूरा पोल पट्टी खोलने वाला हूं। धन्यवाद।